गाइड्स, टू ह्यूज चेंजेस टू द कार्ड रेसलमेनिया पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म और गाइस इसके अंदर एक और बड़ा मैच पूरे तरीके से चेंज हो गया जो कि हमने रेसलमेनिया के लिए सोच रखा था। तो आज की मंडे नाइट रॉ बफेलो से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने जो सबसे पहली चीज देखी वो द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की एंट्री। सीएम पंक फ्यूरियस दोस्तों एंट्री लेते हैं अपनी कार में और गाइस सीधे जाकर माइक पकड़ लेते हैं ऑन अनाउंसर टेबल। यहां दोस्तों सीएम पंक बात करते हैं अपनी और ये चीज कहते हैं कि आज वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस है और चूंकि उनका नाम सीएम पंक है, ऐसे में मतलब यह है कि उनका हर कोई दुश्मन है। तो लोगों से पूछते हैं कि आप किसके ऊपर टिप्पणी सुनना चाहेंगे मेरे मुखद्वार से। इस पर दोस्तों वहां पैट मैकैफी जो कि खड़े हुए थे वो कहते हैं रॉक के ऊपर कहो, जिस पर दोस्तों सीएम पंक कहते हैं यू बॉल्ड फ्रॉग रॉक, तू मिड लाइफ क्राइसिस में है और जब भी तेरा मन करता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसे आ जाता है मुंह उठा के, जैसे कि यहां तू दिखाना चाह रहा हो कि तू कंपनी को ऊपर उठाना चाहता है, तू कंपनी की बहुत फिक्र करता है, लेकिन मैं जानता हूं तू यहां सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने आता है। एंड गैस व्हाट रॉक, मुझे तुझसे पहले भी फर्क नहीं पड़ता था, आज भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं तू कितने बड़े डेल्यूजन में है। मैंने चाहे कितने भी कर्म क्यों ना किए हो, मैंने कभी भी खुद को ऐसे डेल्यूजन में तो बिल्कुल नहीं डाला कि मुझे एक नकली टाइटल की आवश्यकता पड़ी हो। इस दौरान दोस्तों फिर वो सीना को भी लपेटे में ले लेते हैं। फिर सीना को कहते हैं कि तू कहता है यू कांट सी मी बट वी कैन सी थ्रू यू। बीते जितने भी सालों में जो तूने किया अच्छा वो सब कुछ पानी हो गया और इसका मतलब ये था कि तूने लोगों को कुछ नहीं बल्कि बीएस बेची है। इस दौरान दोस्तों वो कहते हैं कि तू कहता है नेवर गिव अप, लेकिन तूने खुद पर ही गिव अप कर दिया। एलिमिनेशन चेंबर में तू बिक गया और तूने किड्स को छोड़ दिया, तूने अपने फैंस को छोड़ दिया, यू गिव अप योर सोल। और ऐसे में दोस्तों फिर वो बात करते हैं रॉलिंस की। रॉलिंस के बारे में कहते हैं कि रॉलिंस बेटा, तुझे तो मैं बस यही चीज कहूंगा कि इससे पहले कि मैं तुझे मारूं तू अपनी बीवी को आगे कर दे और बेकी लिंच तुम्हें आगे आ जाना चाहिए, इससे पहले मैं सेथ की ऐसी तैसी कर दूं कि सेथ की एंट्री हो जाती है। और गाइस यहां देरी नहीं लगती, इन दोनों की ब्रॉल छिड़ जाती है रैंप एरिया में, जहां बहुत सारे ऑफिशियल्स आकर इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं रोकते। रिंग में जाकर भी भिड़ने की कोशिश करते एक दूसरे से। यहां इन्हें छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे। फिर दोस्तों अनाउंसर टेबल के पास से लड़ते हैं और जैसे तैसे इन दोनों को अलग किया जाता है। बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ गई। ये गाइस बिल्कुल एक दूसरे के खून के प्यासे लगे मुझे इस सेगमेंट में, लेकिन गाइस हद तो तब होगी जब इसके बाद कमर्शियल ब्रेक आता है और कमर्शियल ब्रेक के बाद बताया जाता है कि ये ऑडियंस में भी लड़ रहे थे। तो गाइस यहां कहीं ना कहीं सेथ एंड सीएम पंक ने काफी तगड़ा आगाज कर दिया था आज की रॉ का। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस गंथर का डिसरिस्पेक्ट करना ओटिस को। ओटिस को सबसे पहले तो फैट शेम करते हैं और उसके बाद ये चीज कहते हैं कि तुझमें और जे में कोई भी अंतर नहीं है, वो भी एक क्लाउन है, वो भी एक जोकर है, तू भी एक जोकर है जो कि लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए रेसल करता है, लेकिन जब तुम मेरे जैसे चैंपियन के सामने आते हो तो तुम बिल्कुल फीके पड़ जाते हो। और यही चीज मैं अभी प्रूव भी करने वाला हूं। जिसके बाद उन्होंने चीप अटैक किया ओटिस पर, मैच बिगन हो गया। मैच के अंदर दोस्तों जो हमारे ओटीज है एक दो मूव तो अच्छे लगाते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों गंथर ने उन्हें इवेंचुअली पावर बॉम्ब कर दिया और पिनफॉल में ले लिया। यहां दोस्तों गंथर के पावर बॉम्ब की क्षमता देखकर मुझे लगा कि वाकई में दोस्तों गंथर की बातों में दम है। लेकिन गाइज उसके बाद होता यह है कि वहां तोजावा बचाने की कोशिश करते हैं ओटिस को, क्योंकि ओटिस को फिर से चोक कर रहे थे कि गाइस ओटिस के साथ साथ तोजावा भी पिट गए, तोजावा को भी पावर बम लग गया, वो भी ओटिस के ऊपर। यहां दोस्तों जे ओसो की एंट्री हो जाती है इसके बाद, क्योंकि जो गंथर थे और ज्यादा मारना चाहते थे ओटिस को, तो वहां जे आ गए, जे ने रेस्क्यू किया और स्पीयर भी लगाया गंथर को। लेकिन यहां दोस्तों वॉलर एंड थ्योरी बिना बात के दोस्तों जे के ऊपर चढ़ गए और पीछे से हमला कर दिया। और यहां दोस्तों जे इन्हें टेक आउट करते कि उल्टा दोस्तों इन दोनों को टेक आउट करते करते पीछे से गंथर ने उन्हें ग्रैब कर लिया और चोक आउट कर दिया। तो आज जे ओसो की बहुत गंदी पिटाई हो गई है और सच्ची में दोस्तों यहां गंथर ने जो कहा था वो कर भी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रेसलमेनिया के जो रोड रहेगा, रेसलमेनिया डाउन द रोड दोस्तों जितने भी दिन रहेंगे वो बिल्कुल हेल बनाने वाले जे के लिए। तो यहां दोस्तों उन्होंने फिर से जे को टेक आउट किया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था एजे स्टाइल्स का इंटरव्यू। एजे स्टाइल्स दोस्तों बात करते सीना की
और ये चीज़ कहते हैं बैक स्टेज इट्स सरप्राइजिंग कि जो कुछ सीना ने किया वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा शॉक कर गया है। और ऐसे में दोस्तों वहाँ आ जाते हैं केरियन क्रॉस, जो कि दोस्तों लोगन पॉल को लेकर दोस्तों एजे स्टाइल्स का उपहास उड़ाते हैं। एजे कहते हैं कि चीज़ों को मजाक में नहीं लेने वाले, नेक्स्ट वीक वो MSG में कॉल्ड आउट करने वाले लोगन पॉल को रिंग में। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ ना कुछ कुक हो रहा है लोगन पॉल एंड एजे के बीच में। इन द मेन टाइम दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है वो है आईवी नाइल का मैच। तो आईवी नाइल फेस करी थी लायरा वोल्केरिया को, और इसके अंदर दोस्तों IC टाइटल दाव के ऊपर था। यहां दोस्तों मैच की बात करूं, मैच बहुत अच्छा था, और इसके अंदर दोस्तों मुझे लगा एक पल को कि लायरा हार जाएगी क्योंकि टांग में उन्हें काफी तगड़ी चोट आ गई थी, लेकिन इवेंचुअली जो होना था हुआ। उन्होंने फिनिशर लगाकर दोस्तों आईवी नाइल को पिन में ले लिया, और गाइस लायरा वोल्केरिया ने अपना टाइटल डिफेंड कर दिया। इन द मेन टाइम दोस्तों बैक स्टेज हमें जो लिव है वो बातचीत करते हुए नजर आ रही है रैक्वल के सामने, और ये चीज़ कहते हुए नजर आ रही है कि रैक्वल हमें IC टाइटल के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब जिस दौरान दोस्तों वहाँ फिन भी आते हैं, फिन को दोस्तों मजाक में ले लेते हैं डॉम। ये चीज़ कहते हैं कि लास्ट वीक काफ़ी बुरा हुआ तेरे साथ में, क्योंकि फिन कह रहे थे डॉम को तेरे साथ बुरा हुआ, ब्रॉन ब्रेकर ने तुझे पीटा, लेकिन यहाँ डॉम ने उल्टा ही खेल दिया। वो कहते हैं फिन बुरा तो तुम्हारे साथ हुआ, तुम चाह कर भी उसे नहीं मार पाए, जिस पर फिन कहते हैं कि आज वो उन्हें मारेंगे और रिंग में कॉल्ड आउट करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने काइजर का रिंग के अंदर आना। तो गाइस काइजर रिंग में आते इसी दौरान दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज दिखाया जाता है कि सेथ रॉलिंस एंड पंक की फिर से ब्रॉल हो गई है। वहां दोस्तों सेथ एंड पंक जो है वो फिर से ब्रॉल में घुस जाते हैं, और जिस दौरान दोस्तों एडम पेयर्स को फिर से इन दोनों को अलग करना पड़ जाता है। तो आज बफेलो में दोस्तों इनकी ब्रॉल हर एक जगह पर हुई है, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे रिंग हो, अनाउंसर टेबल हो, रैंप एरिया हो, इवन बैक स्टेज भी ये भिड़े। तो गाइस आज हर जगह एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए हैं। और इसके बाद दोस्तों एक बड़ी थिंग हुई है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा इनसे, इनके मैच से रिलेटेड। हम लोगों को दोस्तों अब काइजर रिंग में देखने को मिल रहा है, जो कि ये चीज़ कहते हैं कि फ्यूचर चैंप है, उन्होंने खुद को प्रूफ कर दिया है, वो जीत चुके हैं। और यहाँ वो बात करते हैं फिर पेंटा की। वो कहते हैं कि पेंटा अगर तुम्हें लगता है कि हमारा तुम्हारा अनफिनिश बिजनेस है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब मैं जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ वो बुरा होगा उससे भी ज़्यादा, जैसे कि कोडी के साथ में हुआ उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ बुरा करने वाला हूँ। पेंटा की एंट्री होगी। पेंटा ने कहा अब बुरा करके तो दिखा। सामने से उन्होंने दोस्तों अटैक कर दिया वहाँ काइजर के ऊपर, और काइजर को पीट पाट के उन्होंने रिंग से बाहर भी कर दिया। तो यहाँ दोस्तों काइजर जो कि दम भर रहे थे उनका दम निकाल दिया गया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है बियांका का इंटरव्यू। बियांका बैक स्टेज दोस्तों इंटरव्यू काट रही थी, और उनसे पूछा जा रहा था नायोमी के ऊपर, जेड के ऊपर। वो कहती है कि दोनों की बात नहीं करने वाली क्योंकि उनका विश्वास भी टूटा है, वो काफ़ी शॉक में भी है। लेकिन एक चीज़ जो कि श्योर है वो ये कि रेसलमेनिया जो आ रही है चेंबर उन्होंने जीता है, और आज वो मैच में देखना चाहेगी कि क्या रिया रिप्ली ईओ स्काई को मेन इवेंट में हराती है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले रिया का रिकॉर्ड ईओ के खिलाफ में 0 रहा है। तो गाइस यहाँ काफ़ी तगड़ी बात उन्होंने कर दी थी। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि चैड गेबल जो है मैक्सिको की गलियों में घूम रहे हैं, और लूचाडोस को कैसे हराया जाए इसके बारे में दोस्तों खोजबीन कर रहे हैं। और एक बुढ़ाऊ से वो जाकर मिलते हैं, जो बुढ़ाऊ दोस्तों उन्हें एक बक्सा देता है $500 लेकर। वो बक्सा उन्होंने दिया, वो बक्सा खोला चैड ने, लेकिन पता नहीं चल पाया उसके अंदर है क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था अमेरिकन मेड का मैच। तो यहाँ दोस्तों चैड के चेले चपाटे आ चुके हैं मैच में, और आइवार एरिक को फेस करे थे वॉर रेडर्स के जो टाइटल थे, टैग टाइटल, वो दाव पर थे। मैच के अंदर दोस्तों सच्ची बात बताऊँ, मुझे अमेरिकन मेड बहुत अच्छी लगी। और एक जगह पर तो दोस्तों जो जूलियस क्रीड रहता है ना, उसने ब्रॉक लेसनर के स्टाइल में, जैसे यंग ब्रॉक लेसनर शूटिंग स्टार प्रेस लगाता था वैसे ही लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो होना था वो हुआ दोस्तों। इस मैच के अंदर दोस्तों एंड में वॉर रेडर्स फिनिशर लगाकर जीत गई, और टाइटल दोस्तों उन्होंने रिटेन कर लिया है। LWO प्रोमो काट रही है न्यू डे के ऊपर, ये चीज कहते हुए कि तुमने बहुत गलत शुरुआत कर दी है, लेकिन जो शुरुआत तुमने की है उसका अंत हम नेक्स्ट वीक MSG में करने वाले हैं। यहां दोस्तों अब जॉन सीना की फुटेज दिखाई जाती है, बहुत सारे स्टैट्स भी ड्यूरिंग द शो दिखाए गए, जैसे कि 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं ऑन अक्रॉस सोशल मीडिया। जॉन सीना की क्लिप जो है, रील जो है, सबसे ज्यादा वायरल गई है हील टर्न की। और साथ ही साथ सबसे खास चीज यहां बच्चे रोते हुए दिखाए डब्ल्यू वालों ने, और ये चीज दिखाई कि जॉन सीना ने कैसे बच्चों का जो ड्रीम था, बच्चों का जो चाइल्डहुड हीरो था, वो खत्म किया सीना का हिल टर्न करवाकर। यहां एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि इस वक्त सीना के हिल टर्न ने
कैसे इंडस्ट्री को चेंज किया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जॉन सीना के heel टर्न को यहां दिखाया गया। और उसके बाद माइकल कोल ने एक बड़ी बात कही अनाउंसर टेबल पर। वो कहते हैं कि उन्होंने कोडी से बात किया है, कोडी अभी भी शॉक में है और ऐसे में वो अपने विचार अगले स्मैकडाउन में रखेगा। जो कुछ उसके साथ हुआ है वो वहां डिस्कस करेगा। तो कोडी दोस्तों रॉ में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अगले स्मैकडाउन में बताएंगे कि उनके साथ हुआ तो हुआ क्या और उनका उस पर क्या रिएक्शन है। लेकिन यहां दोस्तों खास चीज क्या रही इस होल सेगमेंट की, डब्ल्यू वालों ने एक नया पोस्टर लॉन्च कर दिया रेसलमेनिया के, या फिर कह लीजिए पहला पोस्टर लॉन्च कर दिया इनके मैच का। और गाइस इसमें सीना का अगर आप देखेंगे, ग्राफिक देखेंगे, जो रेंडर देखेंगे वो वाला है जहां उन्होंने heel टर्न लिया था और फिर चेहरा बनाया था, क्योंकि डब्ल्यू वालों के पास सीना का और कोई रेंडर है ही नहीं जिसमें वो heel दिखाई दे रहे हो। तो इनका दोस्तों पोस्टर भी लॉन्च हो गया है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे फिन बैलर का कॉल्ड आउट। फिन बैलर कॉल्ड आउट करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों ऑडियंस में बैठे हुए थे, वहां से भागते हुए आते हैं रिंग की ओर। लेकिन गाइस एक सेटअप था, इस सेटअप में दोस्तों ने कह रखा था अपने दोस्तों को, कार्लिटो को और साथ ही साथ दोस्तों डोमको की अटैक करना है वहां ब्रेकर के ऊपर, लेकिन दोनों फेल्ड रहते हैं। इवेंचुअली फिन बैलर अंदर एक दो शॉट लगाते हैं ब्रॉन के, लेकिन ब्रॉन वहां दोस्तों उठ खड़े होते हैं और उन्हें दोस्तों गोरिल्ला प्रेस स्लैम लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों स्पीयर लगाना चाहते थे, लेकिन गाइस डॉम ने बाहर खींच दिया, जिसका गुस्सा दोस्तों अब ब्रॉन ब्रेकर ने वहां कार्लिटो पर उतारा, जो कि रिंग साइड पर खड़े हो रहे थे। उन्हें स्पीयर लगाया दौड़ते हुए और गाइस फिन की आंखों में यहां खौफ साफ दिखाए। गाइस अब हम लोग जो देख रहे हैं अगली चीज वो था WWE वालों का मल्टीपल सेगमेंट नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म करना। टॉर्नेडो टैग मैच कंफर्म हुआ है दोस्तों LWO और साथ ही साथ न्यू डे के बीच में। AJ स्टाइल्स कॉल आउट करने वाले लोगन पॉल को अगले हफ्ते MSG में, और साथ ही साथ CM पंक वर्सेस सैथ रॉलिंस केज मैच होने वाला है MSG में नेक्स्ट वीक। केज में ये मैच होगा और गाइस एडम पेयर्स ने कंफर्म कर दिया है कि इन दोनों की राइवलरी को यहां खत्म किया जाएगा, एक केज मैच होगा। लेकिन गाइस इसमें कुछ बड़ा कांड रह सकता है जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म हो गया है। जे वर्सेस वॉलर भी कंफर्म हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए सिंगल्स कंपटीशन। अब जे का इंटरव्यू हो रहा है बैक स्टेज दोस्तों, वो जा रहे हैं अपने घर की ओर निकल रहे हैं और ये चीज कहते हुए उनके आंखों में आंसू, तो ये चीज कहते हैं कि गंतर जो है वो ये चीज़ कहा है कि वो मेरा जीवन हेल बना देगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, मैं हमेशा से खुद को उठाते आया हूँ। आई एम गोना वॉक थ्रू द वैली ऑफ डेथ, और उसके बाद मेरे कंधे पर चैंपियनशिप होगी और वर्ड होगा सिर्फ एक, दैट इज यीट। और उसके बाद वो बिना टी शर्ट डाले ही बफेलो की ठंड में बाहर निकल जाते हैं। गाइस अब जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है वो था मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। एंड क्या ही बताऊँ मेन इवेंट कैसा रहा है। ट्रिपल एच ने दोस्तों धागा खोल दिया। ट्रिपल एच बीते 2 दिन में 2 बड़े कांड कर दिए और दूसरा कांड दोस्तों उन्होंने आज किया है। रेसलमेनिया का दोस्तों ये काफी बड़ा मैच था, या फिर कह लीजिए रेसलमेनिया को डिफाइंड करने वाला मैच था। इसके अंदर रिया रिप्ली फेस करती है इयो स्काई को। खास चीज क्या थी कि इयो स्काई को जनता का सपोर्ट था, लेकिन बियांका ब्लेयर अनाउंसर टेबल के पास बैठी हुई थी और मैच दोस्तों काफी तगड़ा जा रहा था। रिया रिप्ली डोमिनेट कर रही थी, लेकिन बीच जैसे में रिया रिप्ली को क्या लगता है कि बियांका कुछ ज्यादा ही ताली वाली बजा रही है उस स्काई के स्पोर्ट में, तो जाकर दोस्तों उन्हें कन्फ्रंट कर दिया है रिंग साइड पर। दोस्तों उन्होंने उन्हें कन्फ्रंट किया, ये चीज कही कि तू बड़ी ताली वाली बजा रही है, उन्होंने धक्का दे दिया बियांका को। बियांका ने उन्हें धक्का दे दिया, रैफ आकर दोनों को छुड़ाती है और इस दौरान जो ईओ है उन्हें टाइम मिल गया अच्छा खासा। यहाँ दोस्तों रिया क्या करती है, ईओ को ऊपर से रिपटाइड मारना चाहती थी टॉप रोप के ऊपर से, और इस दौरान फिर से उनका ध्यान बियांका के ऊपर था और ये चीज कहती है सी यू एट मेनिया, लेकिन हरी कराना लगा दिया ईओ ने उन्हें और उसका मून सॉल्व 1 2 and 3 टाइटल चेंज हो गया। लिटरली टाइटल चेंज हो गया और ईओ स्काई बन चुकी है ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन ऑफ वुमेन सुपरस्टार्स। तो गाइस यहां ईओ स्काई ने तख्ता पलट कर दिया और रिया रिप्ली का रिकॉर्ड जो कि ईओ के साथ में था, यानी कि कभी भी ईओ को नहीं हरा पाई है, वो अभी का अभी कंटिन्यू है एज इट इज, और हम लोगों को नया चैंपियन यहां क्राउन होते हुए नजर आया। बहुत सारे पायरोस भी फूटे और कुल मिलाकर दोस्तों आप कह लीजिए रॉ की एंडिंग बहुत अनएक्सपेक्टेड गई है। तो 2 नाइट में दोस्तों ट्रिपल एच ने 2 बड़े मैच चेंज कर दिए और रेसलमेनिया अब और ज्यादा क्रेजी हो चुकी है। अब जो ईओ स्काई फेस करेगी बियांका को एट दिस ईयर मेनिया, लेकिन मुझे लगता है गाइस कहीं ना कहीं इसके ट्रिपल थ्रेट बनने के आसार बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अब क्या बड़ा चेंज होने वाला और क्या चेंज होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की इतनी थी, डू सब्सक्राइब। धन्यवाद। शबक है।